Assalamu alaikum 10th class, third lesson of your chapter money, and today's topic is value of money. Value of money means its purchasing power. यानी आपकी जो परचेजिंग पावर है, आप एक यूनिट ऑफ मनी से कितनी क्वांटिटी गुड्स और सर्विसेज की परचेज़ कर सकते हैं, वो डिटरमिन करती है मनी की वैल्यू को. अगर एक यूनिट ऑफ मनी से ज़्यादा गुड्स परचेज़ की जा सकती हों, इट मीन्स कि आपकी परचेजिंग पावर ज़्यादा है, तो आपकी वैल्यू ऑफ मनी भी ज़्यादा होगी. और अगर उसी यूनिट ऑफ मनी से आप कम गुड्स और सर्विसेज परचेज़ कर सकोगे, तो फिर आपकी वैल्यू ऑफ मनी जो होगी वो कम होगी. यानी गुड्स और सर्विसेज की जो प्राइसेस हैं वो वैल्यू ऑफ मनी को डिटरमिन करती हैं. इफ़ ₹30 can be exchanged for 1 kg of sugar, it would mean that the value of 30 rupees is equal to 1 kg of sugar. We can define the value of money as, since money is itself used as a unit of account and as a means of measuring the value of other things, its own value can be measured only through the prices of अदर थिंग्स. कि मनी को हम दूसरी गुड्स की प्राइसेस को डिटरमिन करने या मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, और मनी की अपनी वैल्यू जो है वो उन्हीं गुड्स की प्राइसेस से मेजर होती है या डिटरमिन होती है. ठीक है. फ्रॉम द अबव एग्जांपल, इफ़ प्राइस ऑफ शुगर rises, then less quantity of sugar can be bought from the same 30 rupees, which mean that your purchasing power reduced and so the value of money fall. यानी एग्जांपल में आपको मैंने बताया कि आपकी 1 kg ऑफ शुगर जो है उसकी प्राइस 30 रुपीज़ है. अब अगर इन केस आपकी प्राइस शुगर की इंक्रीज़ हो जाती है, प्राइस इंक्रीज़ हो जाने की वजह से अब उन्हीं सेम 30 रुपीज़ में आप 1 kg ऑफ शुगर नहीं परचेज़ कर सकोगे, बल्कि 1 kg से कम प्राइस आप परचेज़ कर सकोगे. तो इसका क्या मतलब होगा कि प्राइस के इंक्रीज़ हो जाने की वजह से आपकी वैल्यू ऑफ मनी फॉल कर गई है, रिड्यूस हो गई है. ठीक है. And a fall in price means an increase in the value of money, because now you can purchase more quantity of sugar with the same amount of 30 rupees. अब अगर इसी एग्जांपल को आप लो और आप ये देखो कि आपकी प्राइसेस जो हैं वो फॉल कर जाती हैं, प्राइसेस आपकी शुगर की कम हो जाती हैं, तो अब आप उसी 30 रुपीज़ से 1 kg से ज़्यादा शुगर परचेज़ कर सकोगे. तो इसका मतलब क्या होगा कि आपकी मनी की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई है. सो there is a negative or inverse relationship between the price of goods and value of money. Whenever prices increases, value of money fall, and when prices fall, the value of money इंक्रीजेस. कि जब आपकी प्राइसेस बढ़ेंगी तो वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाएगी, क्योंकि आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, चीज़ें महंगी हो गई हैं. अब आप उन्हीं अब मनी से पहले के मुकाबले में कम गुड परचेज़ कर सक रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपकी मनी की वैल्यू कम हो गई है, फॉल कर गई है. और अगर प्राइसेस कम हो जाती हैं तो इसका इन्वर्स रिलेशनशिप होता है वैल्यू ऑफ मनी पर, कि अब आपकी वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज़ कर जाती है, आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, आप पहले के मुकाबले में ज़्यादा गुड्स जो हैं वो परचेज़ कर सकते हैं. राइट. Okay, the next topic is factors which are responsible to change value of money. There are three main factors. These are prices of goods, money supply, and velocity of money, or the circulation of money. Okay, I have already explained the effect of prices on the value of money. Now we take the next case, which is money supply. What is money supply? Money supply means the amount of money which the people have with them for their use. And the supply of money means the amount of money which the people have to use it to meet their needs. Okay, and in other words, the supply of money means the total store of money which is present in the country. यानी आपकी कंट्री के अंदर टोटल कितनी क्वांटिटी मनी की मौजूद है, वो आपकी मनी सप्लाई कहलाती है. अब मनी सप्लाई का जो रिलेशनशिप है आपकी वैल्यू ऑफ मनी के साथ, वो भी इन्वर्स है. कि आपकी मनी सप्लाई जो है वो पहले आपकी प्राइसेस को इफ़ेक्ट करती है, प्राइस के ऊपर जो उसका इफ़ेक्ट आता है उससे आपकी वैल्यू ऑफ मनी चेंज हो जाती है. There is a direct relationship between the supply of money and price level. An increase in supply of money causes the prices to rise and reduce the value of money. कि जब मनी सप्लाई इंक्रीज़ करती है तो उसका इन्वर्स इफ़ेक्ट होता है, उसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट होता है आपके प्राइस लेवल पर, प्राइसेस इंक्रीज़ कर जाती हैं. और हमने ये देख लिया पहले ही कि प्राइसेस के इंक्रीज़ कर जाने की वजह से आपकी वैल्यू ऑफ मनी जो है वो फॉल कर जाती है. वेयर एज
डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी रिड्यूस द प्राइस लेवल एंड इंक्रीज द वैल्यू ऑफ मनी। और जब आपकी सप्लाई ऑफ मनी फॉल कर जाती है तो उसकी वजह से आपकी वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज कर जाएगी, राइट। एंड थर्ड is the circulation of money, or we can say that the velocity of money. The number of times a certain amount of money is used in buying activities, or number of times money change hands as a mode of payment of prices in term as the velocity of circulation of money, or simply the circulation of मनी। यानी आपका एक करेंसी नोट जो है वो एक साल के अरसे के दौरान कितने हैंड्स से गुजर कर जाता है, ट्रांजैक्शन पर्पज़ में वो एक करेंसी नोट कितनी दफ़ा यूज़ होता है, वो आपकी वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी कहलाती है, या इसको हम सिंपल सर्कुलेशन ऑफ मनी कहते हैं, ठीक है। तो आपकी जो सर्कुलेशन ऑफ मनी है उसका भी जो आपकी वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर इफ़ेक्ट होगा वो इन्वर्स इफ़ेक्ट होगा। इंक्रीज़ इन सर्कुलेशन ऑफ मनी इंक्रीज़ द प्राइस लेवल एंड द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज़, and decrease in circulation of money causes the price to decrease and the value of money get strength। यानी जितनी ज़्यादा आपकी मनी सर्कुलेशन होगी प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी उसकी वजह से, और आपकी वैल्यू ऑफ मनी जो है वो फॉल कर जाएगी। और जब आपकी सर्कुलेशन ऑफ मनी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी तो उसकी वजह से आपकी वैल्यू ऑफ मनी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इसके अलावा भी कुछ फैक्टर हैं जो आपकी वैल्यू ऑफ मनी को इफ़ेक्ट करते हैं, लेकिन उन तमाम फैक्टर्स का पहले इफ़ेक्ट जो है वो प्राइसेस के ऊपर ही आता है, और प्राइसेस में चेंज आ जाने की वजह से जो है आपकी फिर वैल्यू ऑफ मनी में चेंज आता है, ठीक है। हमने ये चीज़ पहले भी देखी थी कि हमारी प्राइसेस जो हैं वो बहुत सारी चीज़ों की वजह से चेंज हो जाती हैं। हमारा डिमांड पैटर्न जो है वो चेंज हो जाता है, इसमें पॉपुलेशन भी है, आपकी इनकम का इफ़ेक्ट भी है, ट्रेड का इफ़ेक्ट भी आता है, रेट ऑफ टैक्सेस भी हैं, ये सारी, या अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस भी हैं जिसमें पॉलिटिकल अनरेस्ट भी शामिल है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपकी प्राइसेस को इफ़ेक्ट करती हैं। तो जब कभी भी आपकी प्राइसेस इफ़ेक्ट होंगी उसका असर जो है वो आपकी वैल्यू ऑफ मनी पे पड़ेगा, और आपकी वैल्यू ऑफ मनी जो है वो भी चेंज हो जाएगी। तो आपने ये बात बस याद रखनी है कि प्राइसेस का वैल्यू ऑफ मनी के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप है। प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी, वैल्यू ऑफ मनी फॉल कर जाएगी, ठीक है। ये आपका लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन से हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपका होमवर्क जो है वो मैं आपको सेंड कर दूँगी, आपने उसको कंप्लीट करके आपको जो डे बताया हुआ है उस डे तक आपने सबमिट करवाना है। ओके गर्ल्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।